एसकी कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। आनंदवन जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था शेर खान। शेर खान कोई आम शिकारी नहीं था। उसे शिकार करना नहीं, खाना खाना पसंद था। उसकी भूख ऐसी थी कि पूरा जंगल कांपता था। भेड़िए से लेकर लोमड़ी तक जो भी जंगल में शिकार करता, डरता रहता कि कहीं शेर खान की नजर उसके शिकार पर न पड़ जाए, क्योंकि जिस पर शेर खान की नजर पड़ जाए वो शिकार उसका हो जाता है। एक बार झाड़ियों से निकलते हुए एक भेड़िया हांफते हुए आता है। उसके जबड़े में ताजा मारा गया एक मोटा खरगोश है। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। कितना बढ़िया शिकार हाथ लगा है। मांस भी ताजा है और मोटा भी। आज तो बच्चों को भी दावत दूंगा। वो एक पेड़ के नीचे उस शिकार को रखता है, सिर घुमाकर चारों तरफ देखता है, फिर सोचता है, शिकार यहीं रखता हूँ, जल्दी से जाकर बच्चों को बुला लाता हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। वो मस्ती में कूदते हुए जंगल की तरफ लौटता है। उसी समय पास की झाड़ियों के पीछे शेर खान ये सब देख लेता है। शिकार सामने देखते ही उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे क्या बात है। शिकार भी ताजा है और मेहनत भी मेरी नहीं लगी। भेड़िए को लगता है ये शिकार उसका है। लगता है भूल गया कि इस जंगल में मैं भी रहता हूं और मुझसे ज्यादा भूखा कोई नहीं। भेड़िया आए उससे पहले मैं उसका शिकार उड़ाता हूं। ये दावत अब मेरी होगी। शेरखान धीरे धीरे शिकार की ओर बढ़ता है। वो झुककर खरगोश को जबड़ों में लेता है और मुस्कुराता है। शिकार कोई भी करे, खाएगा तो आखिर में शेर ही, और वो भी बिना पसीना बहाए। हंसते हुए शिकार को जबड़ों में दबाए वो पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। कुछ देर बाद झाड़ियों से दो छोटे भेड़िए उछलते हुए आते हैं। पीछे पीछे भेड़िया और उसकी पत्नी शिकार खाने आते हैं। वो पेड़ की ओर बढ़ता है जहां उसने शिकार रखा था, लेकिन जगह खाली है। वो चौंकता है। अरे अरे नहीं, शिकार कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा था। मुझे तो तभी शक था, ये जरूर शेर खान का ही काम है। वही है जो ऐसे छुपकर शिकार उठा लेता है, और वो भी बच्चों का हिस्सा छीनने से नहीं कतराता। कभी कभी तो लगता है जैसे इस जंगल में भूख से नहीं, शेर खान से लड़ना पड़ता है। छोड़ो भी, चलो किसी और तरफ चलते हैं। अभी बच्चों को भूखा नहीं सुला सकते। लेकिन एक बात याद रखना, अब हमें शेर खान से बचकर रहना होगा। शेर खान को अगर किसी चीज से सच्चा प्यार था तो वो था खाना। हर दिन शेर खान का एक ही मकसद होता, जो दिखे खा लो। कुछ ऐसा ही बीतता था शेर खान का दिन। अब पूरे जंगल के जानवर शेर खान से तंग आ चुके थे। वो जब भी आता, न शिकार बचता न खाना। सुनते हो क्या? इधर आइए। वो देखिए, झाड़ियों के पीछे वो शेर खान है, हमारी गुफा की तरफ आ रहा है। तो आने दो, क्या हर दिन कोई शिकारी घूरने नहीं आता? और अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन हमारे शिकार का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी ये खरगोश उठाओ और गुफा में छिपा दो। अरे हाँ हाँ, करता हूं ना, अभी करता हूं, रुको। पति गुफा के अंदर भागता है, पत्नी वहीं खड़ी जंगल की ओर घूरती रहती है। धीरे धीरे पूरा जंगल शेर खान से डरने लगा था। जानवर अब शिकार भी छुपा कर करने लगे थे। कहीं शेर खान आ गया तो सब हड़प लेगा। बाघ भाई, कुछ खाने को है क्या? माफ करना शेर खां, आज कोई शिकार नहीं मिला, खुद ही भूखा हूं। शेर खान आगे बढ़ता है। ओ भेड़िए, तेरे पास कुछ खाने को है? आज मैं बीमार हूं शेर खान, शिकार पर गया ही नहीं, खाली पेट ही बैठा हूं। पूरा दिन बीत गया, न कोई शिकार मिला न खाने की चीज।
शेर खान की भूख अब उसकी सहन शक्ति की हदें तोड़ रही थी। अब शेर खान भूखा अपने घर लौट आता है और भूखा ही सो जाता है। सुबह होती है। शेर खान आज फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ा था, पर आज भी उसे कुछ नहीं मिला। वो थक कर पेड़ के नीचे बैठता है और कहता है, आज पूरा जंगल घूम आया, न एक हड्डी मिली न एक निवाला। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या मैं सच में इतना ज्यादा खाता हूं? कभी किसी की मछली, कभी किसी का शिकार, थोड़ा बहुत ही तो खाया था, और अब हाल ये है कि पूरा जंगल जैसे मुझसे छुपने लगा है। अरे भाई, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं भी तो जानवर हूं और मुझे भी तो भूख लगती है। क्या करूं मैं? अचानक एक तेज चमत्कार होता है। झाड़ियों के बीच से एक चमकदार जादुई गुफा प्रकट होती है और फिर वो गुफा बोल उठती है। अरे, तुम रो क्यों रहे हो, जंगल के राजा? क्योंकि मुझे खाना चाहिए। मैं 2 दिन से भूखा हूं। पर ये क्या, तुम बोलती हो? क्या तुम बोलने वाली गुफा हो? हाँ, मैं एक जादुई गुफा हूँ। मेरा नाम है भोजनवती। मैं वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ किसी को भूख लगी हो। तुम मेरे लिए आई हो? सच में? हाँ शेर खान, आज मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। जो भी मांगेगा मिलेगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सच में? तो फिर सबसे पहले मुझे दो एक ताजा मोटा खरगोश। शेर खान ने जैसे ही कहा कि उसे खरगोश चाहिए, गुफा की दीवारें चमकने लगती हैं और कुछ ही पलों में शेर खान के सामने खरगोश प्रकट हो जाता है। शेर खान खुश हो जाता है। वाह भोजनवती, तुम तो सच में जादू हो। शेर खान ने खरगोश खाना शुरू किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 से भी ज्यादा मोटे ताजा खरगोश निगल गया और वो अब भी कह रहा था, थोड़ा और, थोड़ा और। जादुई गुफा भोजनवती उसे लगातार थालियां परोसती रही, पर शेर खान का पेट नहीं, भूख बढ़ती ही जा रही थी। अरे, तू जानवर है या कोई पेट का कुआं? इतना खाना तो पूरे जंगल के जानवर मिलकर भी न खाएं। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें लालच की असली कीमत क्या होती है। गुफा गुस्से में कहती है, अब तू खाएगा इतना कि भूल जाएगा भूख का मतलब। शेर खान की भूख देखकर भोजनवती गुफा ने उसे एक वरदान दे डाला। जा शेर खान, आज से तेरे लिए शिकार की बारिश होगी। जितना चाहे उतना खा सकता है, जितना मांगे उतना मिलेगा। सच में? आज तो पेट की दावत होगी। अचानक बादल घेर आए, लेकिन ये बादल पाने वाले नहीं थे। ये बरसा रहे थे खरगोश और मछलियां। खरगोश बादलों से गिरते, पेड़ों से झूलते मछलियां बरसने लगीं। सभी जानवर पहले तो हैरान हुए, फिर डर गए। हाय री जंगल माता, ये क्या हो रहा है? लगता है शेर खान का भूख वाला भूत अब बादलों पर भी छा गया। बचाओ, मेरे पेड़ पर खरगोश गिरा है। बस अब नहीं, अब मजा नहीं आ रहा। ये तो सजा जैसी लग रही है। लेकिन शिकार अब भी गिर रहा था। अब वो पानी की बाढ़ नहीं, खरगोशों और मछलियों की सुनामी बन चुका था। शेर खान थक कर चिल्लाया, भोजनवती, रुक जाओ, मुझे अब नहीं खाना। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहता हूं। अब मैं संयम रखूंगा, किसी का शिकार नहीं छीनूंगा, अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मांगूंगा। अचानक बिजली कड़की और सब कुछ रुक गया। शेर खान की आंख खुली। वो एक सोनी गुफा में पड़ा था। बाहर निकला तो जंगल शांत था।
वो बोला, अरे, ये तो एक सपना था। वो मुस्कुराया, गहरी सांस ली और पहली बार बोला, अब मुझे भूख नहीं, अब मुझे समझ आ गया है भूख का मतलब। अगले दिन शेर खान जंगल के सब जानवरों के पास गया, माफी मांगी और बोला, अब से मैं राजा नहीं, एक जिम्मेदार शिकारी बनूंगा। शिकार करूंगा, लेकिन अकेले नहीं खाऊंगा। भूख बुरी नहीं होती, पर जब भूख लालच बन जाए तो वो पेट नहीं, पूरा जंगल खा जाती है।